कभी भारत की धरती पर साधु संतों का अर्थात त्याग और तपस्या और मोह माया से पूरी तरह मुक्त जीवन। कभी वो जंगलों में रहते थे, कभी गुफाओं में, कभी नदी किनारे, कभी आबादी में। जहां उनका सबसे बड़ा हथियार होता था उनका ज्ञान और संयम। उन्हें भय नहीं होता था क्योंकि वो तो सांसारिक मोह माया से मुक्त रहते थे। क्या रहता ही था जिसके लुटने का डर होता। उनके पास सिर्फ ज्ञान और भक्ति ही थी जिसे देने में वो स्वयं आगे रहते थे। जंगल में जंगली जानवरों के बीच तपस्या की नहीं डरे, बड़ी सेना वाले राजे रजवाड़े से भी नहीं डरे। फिर आज आकर साधु संतों को क्यों निजी सुरक्षा की चिंता सता रही है जो वो सरकार से गनर की मांग कर रहे हैं। क्या तपस्या अब असुरक्षित हो गई है या फिर तपस्या की जगह तामझाम ने ले ली है। आज हम उस बदलाव की बात करेंगे जिसे हर आम श्रद्धालु महसूस तो करता है लेकिन खुलकर कहने से झिझकता है। इंद्रिय मन निग्रह करन हृदय कोमल होय, सदा शुद्ध आचार में रह विचार से सोए। अर्थात साधुजन इंद्रियों और मन को विषयों से दूर रखते हुए संयम और पवित्र भाव में स्थिर रखने वाले होते हैं। उनका हृदय बहुत कोमल और आचरण सदैव शुद्ध होता है। इसी तरह उनके विचार भी पवित्र होते हैं। लेकिन ये बात काफी पहले देखी जाती होगी जब हर एक साधु संत मोह माया से दूर रहता था, खुद पर संयम करता था, कोई दिखावा नहीं करता था। पर आज के साधु संतों में देखा जा रहा है कि कुछ लोग दिखावे में विश्वास करने लगे हैं। यही कारण है कि इस बार प्रयागराज में माघ मेले में प्रवास कर रहे करीब 150 साधु संतों ने मेला पुलिस से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और व्यक्तिगत सुरक्षा की मांग की है। कि गनर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि चूंकि आतंकवादी भी बहुत घूम रहे हैं, पता नहीं साधु भेष में ज़्यादा रहते हैं। ये आज से नहीं, सनातन की परंपरा रही है कि जितने अत्याचारी हैं सब साधु और ब्राह्मण का ही रूप धारण करते हैं। तो साधु तो अपने बेचारा उसमें लग जाता है हवन पूजन में, वो सबको पकड़ नहीं सकता है। तो गनर रहते हैं तो देखता रहता है, सब तरफ निगाह रखता है कि कौन संवेदनशील है, कौन सही है, कौन क्या है। और फिर चोर लफंगों से भी थोड़ा बचत रहती है, पुलिस की दहशत रहती है, वर्दी को सब लोग डरते हैं। लेकिन साधु संतों को व्यक्तिगत सुरक्षा की क्या आवश्यकता। उनका तो जीवन ही दूसरों के लिए समर्पित रहता है। यहाँ तक कि वो दूसरों की खातिर अपनी देह की भी चिंता नहीं करते और दधीच की तरह उसे भी दान दे देते हैं। फिर किस चीज का भय सताता है साधु संतों को। उनके साथ तो उनके कई शिष्य भी चलते हैं, अनुयायी भी रहते हैं। फिर मेला प्रशासन से क्यों गनर की मांग की जा रही है। साधु संतों का कहना है कि उन्हें मेला क्षेत्र में जान का खतरा महसूस हो रहा है। साधु संतों को आमजन से क्या खतरा हो सकता है। भीड़ से बचना हो तो बात अलग है, वरना साधुओं का किसी से क्या बैर, वो भी ऐसा कि गनर की जरूरत पड़े। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर साधु संत हैं तो उनको किस बात की सिक्योरिटी। अगर साधु हो तो सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर साधुओं को सिक्योरिटी देंगे तो आम जनता क्या करेगी। अगर आम जनता की सिक्योरिटी काट कर साधुओं को देंगी तो जैसे अभी पिछली बार महाकुंभ मेला में हुआ था, भगदड़ हो गई थी, पता नहीं कितने लोग मारे गए, कितने लोग नहीं मारे गए। ऐसे ही पूरी अव्यवस्था फैलेगी। मेरे हिसाब से अगर साधुओं को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए। धन्यवाद। साधुओं को ऐसे रहना चाहिए और नहीं क्या, साधुओं को ऐसे ही रहना चाहिए। अगर वो साधु हैं तो महात्मा, तो उनको कौन छुएगा, कोई नहीं छुएगा। किस बात की सिक्योरिटी मेरे हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमल प्रकाश। साधु तो हीरा भया न फूटे घन खाए, न वह बिनसे कुंभ ज्यों न वह आवे जाए। अर्थात साधु संत तो हीरे के समान होता है। जैसे हीरा हथौड़े की चोट पड़ने पर भी नहीं टूटता, उसी प्रकार कैसा भी संकट आ जाए परंतु साधु विचलित नहीं होते। वो कच्चे घड़े के समान होते हैं। एकाग्र चित्त के कारण ही साधु जन्म मरण के चक्र से मुक्त रहते हैं। उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज के साधु संत काफी अलग दिखते हैं। उनकी आंखों पर चश्मा रहता है, हाथों में कई सोने की अंगूठियां, गले में सोने के आभूषण और लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं ये संत। और माघ मेले में उनकी सुरक्षा के लिए गनर, बाउंसर और पुलिस का घेरा होता है। इन संतों के अखाड़ों के नाम पर काफी जमीन होती है जो दान में मिली होती है। काफी रकम इनके मंदिरों के जरिए मिलती है जो इन्हें विलासित जीवन की ओर आकर्षित करती है। इन्हीं संपत्ति और धन दौलत के कारण ये अखाड़े में ऊंचा ओहदा पाने पर ये डर बना रहता है कि अखाड़े का कहीं कोई दूसरा साधु संत उनकी जगह न ले ले। इसी डर के कारण शायद संतों को प्रशासन से सिक्योरिटी की जरूरत होती हो।
ये देखिए, हम लोग मठ मंदिरों से ज़्यादा संपत्ति यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ अन्य क्षेत्र चलता है। करीब 5,000 लोगों का रोज़ भोजन कराते हैं, तो धन तो रहेगा ही, बिना धन के तो भोजन होगा नहीं, तो सब सामान रहता है, तो उसकी सुरक्षा भी रहती है। और अब तो जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, तो उतनी सुरक्षा की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है, क्योंकि उनका जो डिजिटल सुरक्षा है वो सबसे बड़ी है। मेला पुलिस ने इस संबंध में कहा कि साधु संतों द्वारा किए गए सुरक्षा आवेदन की गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है। इसके लिए स्थानीय खुफिया इकाई LIU को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो यह निर्धारित कर रही है कि किन साधु संतों को वाकई सुरक्षा की आवश्यकता है। LIU की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अब तक करीबन 90 साधु संतों को सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है, जबकि अन्य आवेदनों पर जाँच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में 65 से अधिक शिविरों की सामान्य सुरक्षा पहले ही होमगार्ड के द्वारा सुनिश्चित की गई है। प्रवचन और दर्शन के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई बड़े शिविरों में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। मेला पुलिस के मुताबिक अखाड़ों और प्रमुख संतों के शिविरों की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। ऐसा है, मैं तो पहले महिला संत हूँ, तो महिलाओं को सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती ही है। और कुछ हमारे साथ तो भूत में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिसके कारण मुझे सुरक्षा लेना मेरी मजबूरी भी हो गई और ज़रूरत भी हो गई। और क्योंकि इतना असामाजिक तत्व आ जाते हैं, अराजक तत्व भी आ जाते हैं, तो उसके कारण कि मुझे तो वही सुरक्षा की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए हमने सुरक्षा लिया है। और ये है कि हर समय पे कितना भी कुछ होता रहता है, लेकिन यहाँ हर तरह के असामाजिक तत्व निकलते रहते, घूमते रहते हैं और ख़तरा भी बना रहता है। तो उस खतरा से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ आते हैं तो यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं, अपनी साधना करने के लिए आते हैं, तो मतलब हम लोगों को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो डिस्टर्ब ना करे, इससे अच्छा है कि भैया अपना सुरक्षा रहती, तो वो देखते रहते, वो समझते रहते, कोई भी असामाजिक तत्व हमारे कैंप के अंदर ना आ पाए और हमारी पूजा पाठ में कोई बाधा ना बन पाए। जो यज्ञ पूजा अनुष्ठान होता है वो हमारा सही तरीके से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। सवाल सीधा है, जिसने सब कुछ त्याग दिया उसे डर किस बात का? पुराने समय के साधु संतों को याद कीजिए। न उनके पास संपत्ति थी, न प्रतिष्ठा की भूख, न सत्ता से नजदीकी। उनके लिए राजा और रंक एक समान था। उन्हें किसी से खतरा इसलिए नहीं था कि उनके पास खोने को कुछ नहीं था। आसन तो एकांत करे, कामिनी संगत दूर, शीतल संत शिरोमणि, उनका ऐसा नूर। अर्थात संत जन एकांत में आसन लगाते हैं और स्त्री की संगत से दूर रहते हैं। ऐसे संत शिरोमणि के शीतल मधुर स्वभाव का ऐसा दिव्य प्रकाश होता है कि वे ज्ञान से ओतप्रोत होते हैं। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। अब कई साधु सिर्फ साधना के प्रतीक नहीं, बल्कि सत्ता, धन और प्रभाव के केंद्र बन चुके हैं। दूसरी बात यह है कि भौतिकता का युग भी आ गया है। सभी संत महात्मा जो हैं भौतिकता की ओर पलायन कर गए हैं, तो भौतिकता के वजह से भी ज़रूरत पड़ती है आजकल दिखाने के लिए, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। व्यक्तिगत कोई पर्सनल ज़रूरत नहीं है, पर ये जो माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए सबको ज़रूरत पड़ती है। हम लोग बागेश्वर धाम से हैं। अब उनको भी कुछ लोग ट्रोल करते हैं कि वो लोग गनर लेके चलते हैं, बड़ी मीडिया लेकर चलते हैं। भाई उनको सुरक्षा चाहिए ना, ऐसे लोगों को जो हमारे धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, उनको सुरक्षा जरूरी है। बहुत से विरोधी उनको तोड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए हमें सुरक्षा की उन लोगों को बहुत ज़रूरत है। इसलिए इसमें कोई गलत बात नहीं है यदि गनर लेके वो लोग चल रहे हैं। गनर की मांग का कारण है साधु संतों की बढ़ती ताकत। आज कुछ साधु हजारों लाखों अनुयायियों को दिशा देते हैं। उनका एक बयान चुनाव का मुद्दा बन जाता है। जहां ताकत होती है वहां विरोध भी पैदा होता है, वहां धन दौलत भी आने लगती है। तभी तो कई आश्रम अब केवल साधना स्थल नहीं रहे, वो करोड़ों की जमीन, डोनेशन, ट्रस्ट और बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और जहां पैसा आता है वहां खतरा भी आता है। माघ मेला में आए करीब 150 साधु संतों ने अपने लिए निजी सुरक्षा की मांग मेला प्रशासन से की है, जिनमें से 90 लोगों को LIU रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा दी जा चुकी है और लोगों की LIU रिपोर्ट आने का अभी भी इंतज़ार है। तो हम इस वक्त प्रयागराज माघ मेले में मौजूद हैं। हमारे साथ मौनी महाराज हैं जो अमेठी से हर साल माघ मेले में आते हैं। उनको भी उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर सुरक्षा की कितनी आवश्यकता होती है साधु संतों को। महाराज जी, साधु संतों को सुरक्षा की आवश्यकता क्यों? साधु संतों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, धर्म रक्षा के लिए करने वाले उनके संकल्पों की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होती है। साधु संत का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, साधु संतों का संकल्प महत्वपूर्ण है। हम लोग इसे आतंकवाद विनाश,
मेरा संकल्प है। बांग्लादेशी हिंदुओं पे आक्रमण के विरोध में आतताइयों के खिलाफ हम अनुष्ठान करेंगे। ये क्या करेंगे? आतंकवाद का विरोध करेंगे, पाकिस्तानी आतंकवाद का विरोध करेंगे, भ्रष्टाचार। जो जब संत महात्मा का संकल्प बड़ा होता है तो उनके संकल्प को नष्ट करने के लिए आतताइयों का आक्रमण होता है। इसलिए जो सुरक्षा है जीवन के लिए नहीं है, सुरक्षा धर्म के लिए है, राष्ट्र के लिए है, संकल्प के लिए है। जैसे अब काशी मथुरा मंदिर निर्माण का मेरा संकल्प है, 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप है काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, वंदे मातरम का साथ सम्मान गान होने के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे जो बड़े संकल्प हैं इनको आतताई आतंकवादी पसंद नहीं करते। इसलिए जीवन रक्षा के साथ साथ धर्म रक्षा होती रहे, हम सबका जीवन बचा हो तो चाहते हैं। अगर ये महात्मा समाप्त हो जाए तो ये समाप्त तो फिर एक पूरी नहीं होगी। संतों को सुरक्षा चाहिए, इसका एक कारण ब्रांडिंग भी है। आज साधु भी ब्रांड बन रहे हैं। उनके इर्द गिर्द कैमरा कवरेज और वीआईपी मूवमेंट होना उन्हें अच्छा लगता है। उनकी अलग छवि बनने लगती है और इसी छवि को बनाए रखने के लिए सुरक्षा जरूरी होने लगती है। और कई बार खतरा रहता नहीं है, लेकिन दिखाना पड़ता है कि हमें खतरा है या हम ताकतवर हैं, और इस तरह वो चर्चा में बने रहते हैं। अब सुरक्षा अगर जो सन्यासी होगा, घर गृहस्थी छोड़ दिया हो, माया मोह छोड़ दिया हो, और उसको किस बात की सुरक्षा? जो भगवान में लीन हो उसको किस बात की सुरक्षा? तो जब हमारे प्रदेश का मुखिया ही मठ से आए हों तो ऐसी अपेक्षा आम जनता कर ही सकती है, क्योंकि आम जनता की सुरक्षा तो अब उम्मीद नहीं है, तो साधु संतों की सुरक्षा होगी, क्योंकि उनको तो भगवान में लीन होना चाहिए था, अब वो सुरक्षा मांग रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।